नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को क्या नया अल्टीमेटम दिया है, पाकिस्तान से क्या दो नए मुतालबात किए गए हैं, इसराइल तक मार करने वाले पाकिस्तानी मिसाइल शाहीन 3 का असल मामला क्या है और पाकिस्तान के खिलाफ क्या ग्रेट गेम शुरू की गई है। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी सऊदी अरब ने पाकिस्तान को क्या नया अल्टीमेटम दिया है और इसराइल तक मार करने वाले पाकिस्तान के एटमी मिसाइल शाहीन 3 का असल मामला क्या है। लेकिन इससे पहले आपको इस मामले से जुड़ी इंतहाई अहम और खौफनाक तफसीलात बताते हैं ताकि आपको ये पूरा मामला आसानी से समझ आ सके। तो सबसे पहले आपको बताएं कि 1999 की कारगिल जंग में जब पाक अफवाज भारतीय फौज को भारी नुकसान पहुंचा रही थी तो उस वक्त इसराइल ने भारत को जदीद तरीन फौजी ड्रोन तैयारे दिए ताकि पाक फौज के दस्तों की लोकेशन का पता चलाया जा सके। इसके साथ साथ भारतीय फौज को जदीद सर्विलेंस सिस्टम्स भी दिए गए। इसराइल ने भारतीय फौज को लेजर गाइडेड बम भी दिए और भारत के पास जो मौजूद मिग 21 तैयारे हैं उनको भी इसराइल ने ही अपग्रेड किया। और इसराइल ही वो मुल्क है जिसने भारत को अर्ली वार्निंग सिस्टम, सरफेस टू एयर यानी जमीन से फजा में मार करने वाले और एयर टू एयर यानी फजा से फजा में मार करने वाले जदीद मिसाइल भी फराहम किए। और मगरबी जो दिफाई माहिरीन हैं उनके मुताबिक चूंकि भारत के पास अपनी कोई जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी नहीं है इसलिए वो इसराइल से रेडी टू यूज टेक्नोलॉजी वाले मिसाइल सिस्टम्स खरीदता है जिनमें बराक और पाइथन 5 समेत कई मिसाइल सिस्टम्स भी शामिल हैं। अब इसके जवाब में जो पाकिस्तानी मिसाइलों की रेंज है उसके मुतल्लिक न्यूयॉर्क टाइम्स और जो दीगर आलमी जरीदे हैं उन्होंने एक रिपोर्ट शाया की और उस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया के उन 7 ममालिक में शामिल है जिन्होंने अपने मिसाइलों की रेंज, उनकी इस्तेदाद और उनकी सलाहियत में बहुत ही तेज़ी से इजाफा किया है। और जो मगरबी दिफाई तजियाकार हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान ने जो 2750 किलोमीटर तक मार करने वाला शाहीन 3 मिसाइल बनाया है उसकी एक बड़ी ही खास वजह है। और इन माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के पास जो पहले ही शाहीन 2 मिसाइल था उसकी रेंज पहले ही इतनी थी कि वो भारत के किसी भी हिस्से में पहुंचकर उसके किसी भी हिस्से को टारगेट कर सकता था, उसको निशाना बना सकता था। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने 2750 किलोमीटर रेंज वाला शाहीन 3 मिसाइल बनाया। और उसकी वजह जो मगरबी माहिरीन हैं वो ये बताते हैं कि अगर पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जंग जैसी सूरत हाल होती है तो फिर शाहीन 3 मिसाइल जो है वो इसराइल को भी निशाना बना सकता है अगर उसे बलूचिस्तान के कुछ मखसूस इलाकों से लॉन्च किया जाए। और यहाँ ये बात भी अहम है कि शाहीन 3 एटमी हथियार ले जाने की सलाहियत भी रखता है। अब इस पूरे मामले का भी एक अहम पस मंज़र है और वो ये है कि नरेंद्र मोदी भारत के पहले वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने इसराइल का दौरा किया और भारत और इसराइल के दरमियान जंगी साजो सामान और दिफाई जो ताउन है उसका हुजम $20 अरब है। और रूस के बाद इसराइल भारत को सबसे ज़्यादा दिफाई साजो सामान और असलहा देने वाला मुल्क है। और इन दोनों मुल्कों की जो एजेंसियां हैं यानी इसराइली एजेंसी मुसाद और भारतीय एजेंसी रा ये पाकिस्तान के खिलाफ मुश्तरका मिशंस भी बनाती रही हैं और अब भी बना रही हैं। और मुसाद ही वो एजेंसी है जिसके सरबराह ने हाल ही में UAE और इसराइल के दरमियान जो डील हुई है उसमें भी अहम तरीन किरदार अदा किया है। और अब बात करते हैं कि सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को क्या अल्टीमेटम या वार्निंग दी गई है। लेकिन पहले आपको इसके मुतल्लिक कुछ इंतहाई दिलचस्प हक़ाइक़ और आदाद शुमार बताते हैं ताकि आपको समझ आ सके कि सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को बार बार वार्निंग्स क्यों दी जा रही हैं। तो सबसे पहले आपको बताएं कि दुनिया भर के ममालिक में जो भारतीय रहते हैं वो $83 अरब का ज़र मुबादला भारत भेजते हैं
और इसमें से 27% ज़र मुबादला जो है वो यूएई से, जबकि 23% ज़र मुबादला सऊदी अरब से भारतीय जो हैं वो भारत भेजते हैं। यानी भारत में जो कुल ज़र मुबादला जाता है उसका 50% हिस्सा तकरीबन यूएई और सऊदी अरब से आता है, और अगर ये हिस्सा ख़त्म हो जाए तो भारतीय मईशत को तबाहकुन नुकसान हो सकता है। इसके अलावा सऊदी हुकूमत और सऊदी कंपनियां 70 अरब डॉलर से भारत में एक ऑयल रिफाइनरी भी लगा रही हैं। सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर बन चुका है और भारत 29 अरब डॉलर से ज़ायद की दरामदात सऊदी अरब से करता है, और भारत की जो तेल की कुल ज़रूरियात हैं उसका 19% हिस्सा भारत सऊदी अरब से खरीदता है। और इन आदादो शुमार का मतलब यह है कि भारत सऊदी अरब के लिए एक बहुत बड़ी तजारती मंडी बन चुकी है, और सऊदी अरब भी भारत के लिए एक तरह से सोने की कान है, और इसीलिए सऊदी अरब का झुकाव जो है वो भारत की जानिब हो रहा है। अब ज़रा पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुतल्लिक भी कुछ अहम एदादो शुमार जो हैं वो आपको बताते हैं। तो मामला यह है कि बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों ने इस साल 23 अरब डॉलर का ज़र मुबादला पाकिस्तान भेजा, और इन 23 अरब डॉलर में से 13 अरब डॉलर सऊदी अरब, यूएई और सऊदी अरब के ज़ेर असर जो दीगर अरब ममालिक हैं वहाँ से पाकिस्तान आया। और अगर ये ज़र मुबादला पाकिस्तान ना आए तो पाकिस्तान की मईशत को आगे बढ़ाना नामुमकिन है। लेकिन इसके बदले में पाकिस्तान ने सऊदी अरब को क्या दिया वो भी ज़रा आपको मुख्तसरन बता देते हैं। एक तो अरब इसराइल जंगें जिनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं था, पाकिस्तान ने इन जंगों में अपने पायलट्स भेजे और अरब इत्तेहाद की तरफ से लड़ते हुए इसराइली तैयारे भी गिराए। और ये वो इसराइल है जिसे पूरा जो अरब इत्तेहाद है और पूरा अरब खित्ता है वो मिलकर भी उसका कोई ख़ास नुकसान नहीं कर सका, लेकिन पाकिस्तानी पायलट्स ने इसराइल को नुकसान पहुँचाया। इसी तरह पाकिस्तान की जो पाक एयरफोर्स है उसने यूएई की एयरफोर्स बनाकर दी, और यूएई की जो एयरफोर्स के इब्तदाई जो 3-4 सरबराहान थे वो पाकिस्तानी ही थे। यानी यूएई के जो इब्तदाई चंद एयर चीफ थे वो पाकिस्तानी ही थे। इसके अलावा 2018 में जब सऊदी अरब पर अंदरूनी और बैरूनी हमले हो रहे थे और सऊदी अरब की सलामती को शदीद खतरात लाहक हो गए थे, तो उस वक्त सऊदी हुकाम ने पाकिस्तान से ये दरख्वास्त की थी कि पाकिस्तान फ़ौरन इजाफी फ़ौजी दस्ते सऊदी अरब भेजे, और उस दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने इजाफी फ़ौजी दस्ते सऊदी अरब भेजे भी थे। और हम सब जानते हैं कि ईरान इराक जंग के दौरान भी 20,000 पाकिस्तानी फ़ौजी सऊदी अरब में तैनात रहे ताकि सऊदी अरब पर कोई हमला ना हो जाए। अब एक तरफ अगर सऊदी अरब ने पाकिस्तान की माशी इमदाद की है तो पाकिस्तान ने भी उसकी सलामती को यकीनी बनाया है, लेकिन बहरहाल अब कुछ मखसूस मफादात की बिना पर सऊदी अरब और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उनमें एक दरार आ गई है। अब जरा बात करते हैं सऊदी अरब के अल्टीमेटम और सऊदी अरब के मुतालबात की जानिब। तो आपको बताएं कि गुज़िश्ता रोज़ मुझे और चंद दीगर चैनल्स के ब्यूरो चीफ्स को 2 अहम तकरीबात में मदऊ किया गया। इनमें एक तकरीब सफारती नौयत की थी, और इस सफारती तकरीब में मौजूद अहम ज़राए ने हम सहाफ़ियों को बताया कि सऊदी अरब ये समझता है कि ईरान की चाबहार बंदरगाह को सी पैक में शामिल करवाने में पाकिस्तान की पूरी रजामंदी मौजूद है, और सऊदी अरब को चाबहार बंदरगाह और गवादर बंदरगाह के दरमियान किसी भी मुमकिना जो एक तजारती ताउन हो सकता है वो तजारती ताउन सऊदी अरब के लिए बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। और यहाँ आपको ये बताना भी ज़रूरी है कि चाबहार का जो रेलवे प्रोजेक्ट था वो पहले भारत के ताउन से मुकम्मल किया जाना था, लेकिन हाल ही में ईरान ने भारत को इस प्रोजेक्ट से अलग कर दिया था और अब चीन इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करेगा। अब सऊदी अरब की पाकिस्तान से तवक्को और सऊदी अरब का पाकिस्तान से मुतालबा ये है कि पाकिस्तान चीन से कहे कि किसी भी ईरानी प्रोजेक्ट को किसी भी सूरत सी पैक का हिस्सा ना बनाया जाए, क्योंकि सऊदी अरब का ख्याल है कि अगर सी पैक का दायरा कार ईरान तक बढ़ गया तो ईरान की माशी मुश्किलात कम हो सकती हैं, जो जाहिर है कि सऊदी मफादात के ख़िलाफ़ है और सऊदी अरब के लिए काबिल कबूल नहीं। इसके साथ साथ पाकिस्तान को ये पैगाम भी पहुंचाया गया है कि तुर्क ड्रामे अर्तुगरुल के जो बाकी सीजन्स हैं वो पीटीवी और उसका जो यूट्यूब चैनल है उस पर ना चलाए जाएं, क्योंकि इन सीजन्स में
तुर्क सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखने के मुख्तलिफ मराइल दिखाए गए हैं और ये बात भी सऊदी अरब के लिए कोई काबिल कबूल नहीं। और नाजरीन, आज की वीडियो में जो तफसीलात हमने आपको बताई उनसे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अरब, इसराइल और भारत के जो बाहमी ताउन है उससे किस तरह हालात पाकिस्तान के सफारती, दिफाई और माशी घेराव की जानिब जा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।